छात्रों, हम आपके लिए एसएससी रीजनिंग से एक क्लास लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है क्रम व्यवस्था परीक्षण, रीजनिंग की ऑर्डर सीक्वेंस टेस्ट। पहला प्रश्न आपके सामने है। सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है। उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? देखो, ये है, एक है ये पंक्ति, ठीक है ना। और यहाँ कौन है? सुनीता। कौन है? सुनीता। इधर से देखो, इधर से 11वीं है ये, ठीक है, 11वीं। और इधर से भी 11वीं है, दोनों तरफ से। तो इधर कितनी है? 10। और इससे इधर कितनी है? 10। और एक ये हो गई, तो 10 + 1 + 10 कितनी हुई? 10, 10, 20 और 1, 21। कुल कितनी है पंक्ति में लड़कियां? 21 लड़कियां हैं। तो विकल्प कौन सा हमारा? विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है। हो गया, देर तो नहीं लगी। अगला प्रश्न देखिए। सीमा का छोटा भाई सोहन सीमा से आयु में बड़ा है। श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। आयु में सबसे बड़ी कौन है? तो देखिए, सवाल को देखिए। सीमा का छोटा भाई सोहन सीमा से आयु में बड़ा है। सीमा का छोटा भाई सोहन, सीमा का छोटा भाई सोहन सीमा से आयु में बड़ा है। छोटा क्यों हो गया? बड़ा हो गया, वो तो प्रश्न में से दे रखा है। लेकिन सोहन सीमा से आयु में बड़ा है। श्वेता, एक सेकेंड, यहाँ ऐसे होगा, सीमा का छोटा भाई सोहन सीता, सीता कर लो। सीता से आयु में बड़ा है। श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। देखो यहाँ देखो, सीमा का छोटा भाई, तो भाई ये कौन है? सीमा। इसका छोटा भाई कहाँ आएगा? सोहन यहाँ आएगा। सीता से आयु में बड़ा है, अर्थात सीता छोटी हो गई, यहाँ आ गई। आयु में बड़ा है। श्वेता दीप्ति से बड़ी है, श्वेता दीप्ति से छोटी है। अच्छा, तो दीप्ति आ गई यहाँ और छोटी है श्वेता से छोटी, किंतु सीमा से बड़ी है, सीमा से बड़ी है। ये बन गया क्रम। अब कह रहा है आयु में सबसे बड़ी कौन है? तो सबसे बड़ी कौन है भैया? दीप्ति सबसे बड़ी है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखो। एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है और नीचे से 26वां है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? अरे देखो, ये है क्लास में स्टूडेंटों का क्रम। तो देखो, एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से, ऊपर से ये है सोहन। कौन सा स्थान है इसका? 7वां, ठीक है। और नीचे से 26वां, इधर से कौन सा है इसका स्थान? 26वां। इसका मतलब यहाँ तक कितने हैं? 25 हैं, जब तो 26वां हुआ। और यहाँ तक कितने हैं? 6 हैं, 6 के बाद 7 हो गया। और एक ये हो गया, एक। तो 25, और देखो इन्हें सब जोड़ दो बस। 25 + 1 + 6 कितने हो गए? 25 और 26, और 6 और 1 7, 5 12, यहाँ से 1 2 और 1 3, 32। कितना है? 32। तो विकल्प कौन सा सही है भैया? विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अब ये देखो, चौथा प्रश्न। लड़कियों की एक पंक्ति में वीणा आरंभ से 12वीं और अंत से 19वीं है। देखो, ये पंक्ति है एक, ठीक है। यहाँ है ये वीणा, आरंभ है ये। वीणा
एक पंक्ति में वीणा आरंभ से 12वीं, तो यहाँ से ये 12वीं, ठीक है। और अंत से, और जो यहाँ से लगाएंगे अंत से 19वीं, कितनी है 19वीं। तो देखो वीणा के ये हो गया एक है ये, तो ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ तक कितनी है 18, और भाई यहाँ से यहाँ तक कितने 11, इन्हें जोड़ो 11 + 1 + 18 कितने हो गए 8, 9 और 1 10, हासिल का 1, 1 2 और 1 3, 30 हो गए। अब अगली कंडीशन देखो, लड़कियों की एक अन्य पंक्ति में सुनीता आरंभ से 14वीं, एक और पंक्ति है देखो, और यहाँ है भाई सुनीता, कौन है सुनीता, आरंभ से 14वीं, प्रारंभ से कितनी है 14वीं, कितनी 14वीं, और अंत से कितनी है 20वीं, अंत से है 20वीं। तो देखो ये एक तो सुनीता हो गई। अब यहाँ से यहाँ तक प्रारंभ से कौन सी थी 14वीं, इसका मतलब 13 तो ये अलग है, इससे पहले 13 हो गए, और इधर से अंत से देखो कितने 20, तो 19 हो गए। अब इनको जोड़ो 13 + 1 + 19, 20 और 30 3 33, 33 और 33 और कितने हो गए ये 30 + 33, ये हो गए 63, कितने हो गए 63। तो भाई चौथे का कितना है आंसर 63, कुल दोनों पंक्तियों में पूछ रहा है ना 63 है। विकल्प सी लगा दो जल्दी फटाफट, विकल्प सी आंसर है हमारा। हो गया जी सवाल। ओके, अगला सवाल नेक्स्ट 5वां। A B C D और E 5 नदियां हैं। A B से छोटी है मगर E से लंबी है, C सबसे लंबी है, D B से बहुत छोटी है और A से कुछ लंबी है। सबसे छोटी नदी में कौन सी है। सॉल्यूशन देखिए फटाफट, इसका भी देखिए ध्यान से देखो। A B C D और E 5 नदियाँ, ठीक है। A B से छोटी है, ये क्या है B से छोटी है, तो A यहाँ लगो A B से छोटी, B पहले लिखी जाएगी, ठीक है ना। A B से छोटी है, ऐसे बन गया। मगर E से लंबी है, मगर E से लंबी है, तो E कहाँ लिखेंगे। ध्यान दो, A B से छोटी है मगर E से लंबी है, अर्थात E A के बाद में आएगी, E हो गई, ठीक है ना। अब देखो ध्यान दो, C सबसे लंबी है, C को हम यहाँ लिख दिया, सबसे लंबी कर दी। 1 2 3 4, एक और आएगी बीच में कहीं ना। D, ध्यान दो, D B से बहुत छोटी है और A से कुछ लंबी है, अर्थात D B से बहुत छोटी है, D, ठीक है, B बड़ी हो गई, लेकिन A से कुछ छोटी है। सुनो सुनो सुनो, D B से बहुत छोटी है और A से कुछ लंबी, हाँ A से लंबी है कुछ। सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो भाई सबसे छोटी तो E आ गई, अतः सबसे छोटी नदी बराबर E हो गई। विकल्प कौन सा है, विकल्प D बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगला देखो अब 6ठा, के बी से ज़्यादा सुंदर है, के बी से ज़्यादा सुंदर है। छठा सवाल देखिए, के बी से ज़्यादा सुंदर है, बी बाई के समान सुंदर नहीं है, जे बी या बाई के समान सुंदर नहीं है। तदनुसार सुंदरता की कोटि में सबसे निचले स्तर पर कौन है। ध्यान दो, देखो ध्यान से देखो, के बी से ज़्यादा सुंदर है, के, तो के ऐसे ही लगाते हैं, बड़ा है, बी से ज़्यादा सुंदर हो गई, ठीक है यहाँ तक। अब देखो, बी बाई के समान सुंदर नहीं है, अर्थात बाई ज़्यादा सुंदर है बी से, ठीक है ना। और जे बी या बाई के समान सुंदर नहीं है। अब जे
बी या बाई के समान सुंदर नहीं है, अर्थात बी बड़ा है जे से और बी बड़ा है बाई से। बाई नहीं, जे का है तो ये बाई थोड़ी है, जे। बी और बाई, बाई बाई बड़ा है जे। बी और बाई के समान सुंदर नहीं है। तदनुसार सुंदरता की कोटि में सबसे निचले स्तर पर कौन है, सबसे नीचे कौन है। अब ध्यान दो इस पर, देखो के बी से ज़्यादा सुंदर है, ये हो गया, और बाई बी से ज़्यादा सुंदर है, बाई भी सुंदर है, ठीक है, और बाई जे से भी सुंदर है, ठीक है, जे आ गई। अब बी जे से, तो सबसे ज़्यादा निचले स्तर पर कौन सी है, जे है। तो विकल्प कौन सा सही है हमारा, विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर है। अतः सुंदरता की कोटि में जे सबसे निचले स्तर पर है। सबसे निचले स्तर पर कौन सी है, जे आ रही है, ठीक है ना। तो छात्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ठीक है। इतना सब कर लिया तो अब वीडियो को शेयर कर दो सभी पर, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, इससे अच्छी वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। बस आज के लिए इतना ही। रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान दें, बच्चे रीजनिंग पर कम ध्यान देते हैं, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही।